जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हमें एक ऐसे बुक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जो बुक अभी हाल ही में मार्केट में आई है। घटना चक्र पब्लिकेशन से बुक पब्लिश हुई है। जीके ए करके इसका नाम है। ए का मतलब क्या है, इसके बारे में भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और टोटल जो इस बुक का समरी है वो क्या है, लूसेंट से ये किस प्रकार अलग है, लूसेंट और इसमें क्या कंपेरिजन है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इस बुक को पढ़ने से आपको क्या क्या एग्जाम्स की तैयारी में लाभ मिलने वाला है, किन किन एग्जाम में। देखिए, अभी कल एग्जाम हुआ था वन रक्षक, यूपी वन रक्षक शायद कांस्टेबल का था। उसके पहले अभी लेखपाल का हुआ था। तो स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चन है लूसेंट आप उठाएंगे, मैंने लेखपाल वाले वीडियो में बताया था कि लूसेंट से क्वेश्चन लगभग 70-80% आए थे। वैसी ही चीज़ें हैं, कुछ जो अपडेटेड मटेरियल्स हैं और थोड़ा सा इनका पैटर्न है। लूसेंट का क्या है, थोड़ा सा वो लगता है लेंदी लगने लगता है लोगों को, इसलिए लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। लूसेंट उठाते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए स्पेशल मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा लूसेंट भी कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपका जीएस का ना 60 से 70% स्टैटिक कवर हो जाए। करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे गए थे आपके, जो ये फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं या ऐसा ही कुछ एग्जाम था कल। कल नहीं, परसों था, संडे को। देखिए, यहाँ पे जीके का मतलब क्या है, अवेयरनेस। ए का मतलब अवेयरनेस। जैसे कुछ फैक्ट है, जैसे इस बार के पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्या हुआ, एक झोल हो गया। झोल क्या हुआ कि लगभग 12 से 13 प्रश्नों पे आयोग के उत्तर अलग थे, छात्रों के उत्तर अलग थे। छात्रों के उत्तर कैसे, जैसे पुस्तकों में पढ़ा, कई बार होता है हम चीज़ें जानते हैं तो उसको सुधार कर लेते हैं, जो चीज़ें नहीं जानते, हमें नहीं पता है, हमें जो तथ्य दिखेगा पुस्तकों में वही पढ़ेंगे। तो जो आयोग के द्वारा जो क्या बोलते हैं, आंसर्स को सही माना गया है, ऑप्शंस को, उसको अपडेट करके यहाँ पे दिया गया। जैसे देखिए, यहाँ पे वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44। ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है कि अपडेट हो गया है, NH27EW हो गया है। तो ये यहाँ पे अपडेटेड, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे चीज़ें हुई हैं। ऐसा ही इन्होंने संशोधन पूरे किताब में किया है, पूरे पुस्तक में संशोधन हुआ है। तो आपको ये बहुत सारी पुस्तक जो फैक्ट हैं देखने को मिलेंगी जो संशोधित है। आपको लगेगा नहीं ये तो ये था, नहीं तो ये था, लेकिन उसका सही उत्तर जो एग्जैक्ट है, लोक सेवा आयोग वगैरह मानते हैं, वो आपको यहाँ पे त्रुटि के बाद सही तथ्य लिखा है। ठीक है, तो ये इसकी एक खासियत हो गई। अगर आप वन लाइनर पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिलहाल नए पुस्तकों में इसको कहूँगा कि आप इससे जा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, थोड़े से इन्होंने अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश किया कि पढ़ने में थोड़ा सा ये इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट बनाने का इन द सेंस क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे भारत का संवैधानिक विकास। अब देखिए, संवैधानिक विकास ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 13 का, 33 का, 1853 का, सारी चीज़ें एक साथ। फिर उसके बाद वो 1858 भी आ जाएगा, 61 भी आ जाएगा, लेकिन इन्होंने अलग कर दिया है। कंपनी के अधीन 1853 तक शासन था। उसके बाद 1858 में यहीं पे प्रयागराज में मिंटो पार्क में जो रानी का शासन का घोषणा पत्र होता है पढ़ा जाता है। उसके बाद सीधे वो क्राउन के अधीन चली जाती हैं शक्तियाँ। तो वो चीज़ें यहाँ अलग कर दी हैं, तो दिमाग से आपको ये लगेगा हाँ 58 ये तो अलग चीज़ है, ये कंपनी के अधीन था और ये था क्राउन के अधीन। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सप्रेस किया है 73 रेगुलेटिंग एक्ट को एक्सप्रेस किया, उसके संबंधित जो तथ्य हैं, 4 सदस्यीय ये जो कार्यकारिणी थी उसके बारे में बताया, 1781 का एक्ट बताया, सेटलमेंट एक्ट बोलते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। जैसे आप यहाँ पे देखो, चार्ट दिया है इन्होंने, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन में लिख देंगे एक ऐसा लाइन, लेकिन ये चार्ट क्या है, देखो ये चार्ट बताता है कि कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये चार्ट है, चार्ट के माध्यम से चीज़ें आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जिसके पास लूसेंट है वो ये तुरंत ही जाके खरीद ले। अभी ये पुस्तक मार्केट में आई है, तो जिसके पास नहीं है लूसेंट वो अगर नया खरीदना चाहता है तो इंटरेस्ट इसमें बनेगा, इस पुस्तक में आप इसे खरीद सकते हैं। ये वीडियो पेड नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। जो भी वीडियो अगर पेड होगा तो जिस दिन भी होगा, अगर मैं स्पॉन्सर करूँगा तो वो चीज़ मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा हाँ ये स्पॉन्सर वीडियो है। लेकिन फिर भी आलोचना होगी तो आलोचना की जाएगी। अगर उनकी प्रशंसा करनी होगी, अच्छी चीज़ें रहेंगी, किताब रहेंगी, तो कोई सामान तो है नहीं कि हम कपड़ा बेच रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं उसको हम तारीफ करें कि इसका क्या है। लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, एरर कम होना चाहिए पुस्तक में, वही पुस्तक पढ़िए। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें उन्होंने। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पुस्तक होता है लोग ज़्यादातर कहाँ से शुरू करते हैं, हिस्ट्री से। इन्होंने राजव्यवस्था से, राजव्यवस्था सबसे आसान टॉपिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ उलझाव नहीं होता है, डायरेक्ट जो चीज़ है तो है, कोई इधर उधर का नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर हमें
स्वतंत्रता की बात करनी है, हमें मूल अधिकार की बात करनी है, वो है तो है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होता। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि यार हमारे जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख के लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, खुद से कनेक्टिविटी फील होती है। इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो उनको लगता है क्या ही पढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा इन्होंने अलग किया है। लोग हिस्ट्री की वजह से कितने लोग तो वही छोड़ देते हैं, लूसेंट पढ़ना आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जो लोग ऐसा किए हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि लूसेंट कंप्लीट कर पाए हैं अभी तक या नहीं, जबकि उनके रूम में 2-3 साल 4 साल से पढ़ा होगा। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे विधेयक के प्रकार दिया है, विधेयक के कितने प्रकार होते हैं चार्ट के माध्यम से दे दिया, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, विशेष विधेयक। ठीक। वित्तीय विधेयक में क्या होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब इसमें से विशेष विधेयक कौन सा होता है, संविधान संशोधन विधेयक। गैर संघीय, संघीय राज्यों की जो सहमति होती है, 3 तरह के बिल हो गए, जो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, जैसे जीएसटी वाला। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। जो फैक्ट के हैं, फैक्ट के डेटा एक साथ मतलब एक बॉक्स भी बना के दे दिया है। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइप का, कि क्वेश्चन आपसे करता रहे, आपको ये नींद में ना पता चले। किताब कई बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की तरह, चीज़ें भूल जाते हैं, तो आपको बीच बीच में एक छोटा सा मतलब बच्चे का कार्टून बना के, लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बन कहा जाता है, तो यहीं पे चीज़ें वो हैं, यहीं से क्वेश्चन उठा दे रहा है, तो आपके दिमाग मतलब जागृत अवस्था में रहे। ठीक। और चीज़ें जो हैं यही मुझे बेहतर लगी हैं। साइंस का सेक्शन भी काफ़ी बेहतर है इसका, संशोधन वगैरह वही। देखिए फैक्ट ज़्यादा कुछ बदलने वाले नहीं हैं, लगभग तो फैक्ट सभी बुक में वही होता है, लेकिन बस ये होता है कि कौन ज़्यादा त्रुटि रहित और व्यवस्थित रूप में कुछ नया इनोवेशन करके उसे याद कराने के लिए सरल बना दे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लूसेंट भी आज भी मेरे लिए पुस्तक बेहतरीन ही है, अभी भी उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। तो लोग ऐसा ना समझे कि लूसेंट, हाँ वन लाइनर के लिए लूसेंट और ये दूसरी पुस्तक मुझे अभी तक, जब तक लाया हूँ इसको, कल या परसों लाया मैं, और मैं साइंस वाला सेक्शन पढ़ रहा था, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि साइंस मेरा काफ़ी वीक है। यूपी में भी साइंस अच्छा खासा आता है, बिहार में भी आता है, तो साइंस वाला सेक्शन मुझे कवर करना है, उसमें क्वेश्चन मेरे नहीं उतने हो पाते हैं, तो मैं वही देख रहा था। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है, काफ़ी लगभग 100 पेज के आसपास है भी साइंस का पूरा सेक्शन। यहाँ पे देखिए जो स्मरणीय अभिलेख हैं, ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये कर दिए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिए हैं, कलरफुल कर दिए हैं, जो मेन मेन आपको पढ़ते जाना है। आपको पढ़ने की टेक्निक यही रखनी है कि फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद दूसरी रीडिंग में आप सोचिए समझिएगा। ठीक है। लूसेंट वाले वीडियो पे मैं एक बार आऊँगा। लूसेंट का मेरा जो पिछला वीडियो था, लगभग 1,80,85,000 लोगों ने देखा, पहली बार मैंने लूसेंट का वीडियो बनाया था। उसके बाद लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बनाया, लूसेंट कैसे पढ़ें, 30 दिन में पढ़ें, 26 दिन में पढ़ें। लोगों के वीडियो मुझसे ज़्यादा चले, मेरे कम चले, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न वही है, थोड़ा बहुत लोग संशोधन करके बना दिए। तो उसको मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कुछ और इनोवेटिव किया जा सकता है, जिससे लूसेंट को लोग क्यों छोड़ देते हैं, क्यों पढ़ते नहीं हैं, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। कम से कम वो सालों साल बीत जाता, उनका जीएस तैयार नहीं होता, बेसिक चीज़ें नहीं तैयार होती हैं। और आपको मैं एग्जाम्पल दे दिया, लेखपाल का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन का जीएस था, आप देख लीजिएगा, उसका वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन खोज के दिखाया, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो नो डाउट आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। आप वो चीज़ गलती करोगे तो भाई आपकी तैयारी कम ही है। ठीक है। तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। अभी चीज़ें मुझे बेहतरीन लगी हैं। वन लाइनर, ये वन लाइनर होता क्या है एक्चुअली में, ये चीज़ें हैं, या तो आपको बेसिक के लिए होता है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, नहीं तो आपको एक गाइडेंस के रूप में ही आपको कोई पढ़ा दे। जैसे हड़प्पा सभ्यता का फैक्ट तो रट लेंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के फैक्ट को अच्छे से याद रखने के लिए आपको कोई चीज़ अगर बोल के बताएगा, सुना देगा, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, वो ज़्यादा दिन तक चलता है। इसमें आपको रिवीजन चाहिए होता है। तो ऐसी पुस्तकें वन लाइनर, जैसे बिहार पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई जाओ, उनसे एग्ज़ाम से लगभग महीने दिन पहले, 20 दिन पहले आपको एक नोट्स होता है, ये छोटा मोटा नोट्स है, जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, करंट के लिए अलग और इसके रिवाइज के लिए, बाकी चीज़ें आपने जो पहले पढ़ी हैं वो रहेंगी दिमाग में। ठीक है। देखिए ये तीर्थंकर वाला काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। तीर्थंकर का तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे पूरा जल्दी मिलता नहीं है। यहाँ पे 2400 तीर्थंकर का उनका प्रतीक चिन्ह दे दिया है, और ये भी दे दिया है कि मतलब वो किस नंबर पे थे। ठीक है। इसमें एक महिला क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे अभी हिट कर रहा था, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हिस्ट्री है, आगे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिखा देता हूँ मैं, शुरू से ही दिखा दूंगा जो चीज़ें आपको देखनी है क्या क्या है यहाँ पे। भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट है, 31 टॉपिक है। भारतीय इतिहास का जो है 13 टॉपिक, प्राचीन इतिहास 14 टॉपिक मध्यकालीन, और टोटल 18 टॉपिक है जो आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास भी दिया है। भूगोल का लगभग मान के चलिए 16 टॉपिक है, और सामान्य विज्ञान का 20, रसायन विज्ञान है 19, भौतिक विज्ञान है, और 10 टॉपिक हैं जीव विज्ञान के। कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के 3 टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। कंप्यूटर के 4 पेज है मान लीजिए। अर्थशास्त्र में 45 पेज का है, 2 टॉपिक अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। खेल खिलाड़ी भी दिया है, विविध दिया है, लगभग मान के चलिए 25 पेज विविध है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। आपको बेहतरीन तरीके से अगर आपको पढ़नी है तो पुस्तक के साथ जा सकते हैं आप। अगर मार्केट में कोई ऑनलाइनर पुस्तक ढूंढ रहे हैं तो ये पुस्तक आपको सिलेक्शन दिला सकती है, वो भी कितना कि आपको 25 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करके बता दीजिएगा ऐसी पुस्तक है और ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। और आने वाले समय में जो चीज़ें हैं अव्यवस्थित हो जाती हैं, काफ़ी प्री मेंस का चक्कर हमारा भी लगता है, कभी फ्री होता है कभी नहीं होता है, तो काफ़ी जटिलताएं होती है, जीवन में संघर्ष है सबके। तो स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी प्रयास कर रहे हैं हम चीज़ें बेहतर करने का, तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है आप लोग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।